हाय स्टूडेंट्स। सॉरी यार, थोड़ा सा आज फिर से बफरिंग प्रॉब्लम रही। 8-10 मिनट तो सही चला, उसके बाद काफ़ी बफरिंग रही। ठीक है, इसलिए जैसे ही आपका बफरिंग ऐड हुआ है उसके बाद मैं थोड़ा लाइव क्लास की जगह सोचा आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो बच्चों आज जो है हम लोग जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं वो है हेलो अल्केन्स हेलो अल्केन्स ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, बस हेलो अल्केन्स हेलो अल्केन्स से रिलेटेड जितने भी आपके टाइप्स हैं, कितने तरह का हेलो अल्केन्स है, कितने तरह का हेलो अल्केन्स है, ठीक है, कहाँ किसका यूज़ किया जाता है, बस वही डिस्कस करो, है काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह नेचर वगैरह बॉन्डिंग का वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा और पक्का ये लेक्चर्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। व्हाट इज हेलो अल्केन्स हेलो अल्केन्स। अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देखें प्रोपेन है, आपके पास लिखा हुआ क्या है, प्रोपेन। आप इसे किसी भी हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगाते हैं, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक और क्लोरीन लगाते हैं, एक और को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा देते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जितने हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किए हैं उतने इक्वल अमाउंट में अगर आप वहाँ हेलोजन लगा देते हैं बच्चों, तो आप उसे हेलो अल्केन्स या हेलो अल्केन्स के नाम से जानते हैं बच्चों। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है मैंने, रिप्लेस कर देना एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को उतने ही नंबर ऑफ हेलोजन एटम से आपको हेलो अल्केन्स हेलो अल्केन्स बना के देता है। हेलो अल्केन्स से बच्चों जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हेलो अल्केन्स में जो कार्बन है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं लूंगा आपसे जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पे। अब ये बात है बच्चों, जैसे हमेशा हर बच्चा पूछता रहता है सर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं कहाँ यूज है, डे टू लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे बच्चों। जैसे देखिए क्लोरोमाइकेटीन है या क्लोरोफेनिकॉल है, ये एक ऐसा मेडिसिन है जो ज्यादातर टाइफाइड के फीवर के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर क्लोरो वर्ड देख रहे हैं आप लोग, क्लोरो, तो क्लोरो क्या है आपका हेलोजन है ना, हाइड्रोकार्बन है, तो हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है। हेलो अल्केन्स है जो टाइफाइड के फीवर में यूज किया जाता है। ये देखिए बच्चों, हमारी खुद की बॉडी आयोडीन कंटेन करने वाले हार्मोन्स कंपाउंड्स बनाती है, सब थायरोक्सिन। आपको पता होना चाहिए अगर थायरोक्सिन हमारी बॉडी में नहीं बना तो ये घेंगा रोग हो जाता है, गॉइटर हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इवन आप देखिए क्लोरम क्यून है ये बच्चों, जो आपको मलेरिया से जो बीमारी होती है, जो फीवर होता है आपको उस टाइम पे यूज किया जाता है। इवन इंडस्ट्रीज में और हमारे एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइम पे बहुत से फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें हम लोग इन हेलो अल्केन्स हेलो अल्केन्स का यूज करते हैं। डीडीटी हो गया बच्चों, डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरो एसिड वाला जो कंपाउंड है आपका, डीडीटी जो है आपका कंपाउंड, उस कंपाउंड में भी अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत वाइडली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में स्टूडेंट। तो यहाँ आपको बस ये बताया गया है क्या होता है हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किससे, हेलोजन से, उतने ही नंबर्स में, तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स क्या, हेलो अल्केन्स या हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हेलो अल्केन्स में बच्चों वह sp2 होता है। और बात की थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस की, कहाँ डे टू डे लाइफ में हम इन हेलो अल्केन्स और हेलो अल्केन्स को यूज करते हैं बच्चों। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास हेलो अल्केन्स है। हेलो अल्केन्स भी बच्चों किसी का कैटेगरी, किसका, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक स्टूडेंट्स मतलब जो कार्बन की चेन्स होती है या साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं अदर देन बेंजीन। बेंजीन आपका एरोमेटिक में जाता है। ठीक है, बेंजीन को छोड़ के जो आपकी स्ट्रेट चेन्स होती हैं, जो रिंग्स होती हैं, वो आपके एलिफेटिक आपके हाइड्रो हेलोजन कंपाउंड्स में आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन। नाम से चल रहा है अल्केन अल्कीन अल्काइन। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से है तो हेलो अल्केन्स, डबली बॉन्डेड कार्बन से है हेलो अल्कीन्स और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से तो हेलो अल्काइंस, है ना। हेलो अल्केन्स मतलब हेलोजन जुड़ा है बच्चों, अगर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स के साथ, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए बच्चों CH3 CH2 CH2 और आपका ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, तो क्या देख रहे हैं आप लोग, CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन। तो यहाँ देखिए बच्चों ये हेलो अल्केन्स है। क्या ये हेलो अल्केन, तो इस हेलो अल्केन्स को भी 3 कैटेगरी डाल दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इससे 1 डिग्री को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कह देते हैं बच्चों, इसको सेकेंडरी कह देते हैं बच्चों, इसको टर्शरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्शरी। इसका नाम अल्काइल हैलाइड भी पड़ता है, इसका नाम एल्कीनाइल, इसका अल्काइल हैलाइड, अल्केन, अल्कीन,
अल्काइन, ठीक है ना। इसका नाम बच्चों अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, से इसके नाम भी याद रखेगा, ठीक है। तो अगर वो अल्केन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, आप देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा बच्चों, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो यह आपका 1 डिग्री, क्या हो गया 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्काइल हेड होगा। यही देखिए बच्चों CH3, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री अल्काइल हेड होगा बच्चों। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली 2 कार्बन से 2 डिग्री हो गया। एक और देखिए, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा, तो 3 कार्बन से क्या हो गया आपका टर्शियरी अल्काइल हो गया। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो आपका हलो अल्केन्स भी है ना, वो भी आपके एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड का पार्ट है, ठीक है। हलो अल्केन्स मतलब हैलोजन अल्कीन के साथ जुड़ा है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है। हलो अल्कीन मतलब हैलोजन जिसके साथ जुड़ा है वो डबल बॉन्ड कंटेन करता है। हलो अल्काइंस मतलब जो हैलोजन जुड़ा है वो आपके ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन कंपाउंड से जुड़ा। तो बच्चों अब इसकी थोड़ी और कैटेगरीज बात करते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जान लिया आप लोगों ने, है ना, अल्काइल हैलाइड, एल्कीन हैलाइड, एल्किनाइल और एल्काइनाइल, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के हम लोगों ने बच्चों क्या डिस्कस कर लिए, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब चलते हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की तरफ। देखिए बच्चों दूसरे टाइप पे आ चुके हम लोग, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। दूसरा था एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन का आना बहुत जरूरी है, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन आएगा बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 11th क्लास से पढ़ा था एरोमेटिक में हकल रूल, ठीक है, कि जो हकल रूल को फॉलो करता है वह एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिलहाल 12th स्टैंडर्ड तक ऊपर से याद रखिए, बेंजीन वाले जितने कंपाउंड्स हैं सारे एरोमेटिक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें 2 कैटेगरी, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव या इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अगर आपका जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है, डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्लोरीन, बेंजीन से डायरेक्टली क्लोरीन, बेंजीन से डायरेक्टली ब्रोमीन, तो ये सब क्या हो गए बच्चों न्यूक्लियर हैलोजन। क्या हो गए न्यूक्लियर हैलोजन। न्यूक्लियर हैलोजन का मतलब अगर जो हैलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, अगर जो आपका हैलोजन है डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है तो न्यूक्लियर हैलोजन साइड में है, जाके बेंजीन के साइड की चेन में जुड़ा है, बेंजीन की साइड की चेन में जुड़ा है तो इसको बोलते हैं साइड की चेन में जुड़ा है ना, तो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कोई दिक्कत होगा इसमें, ठीक है। अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो न्यूक्लियर अराइल, और अगर साइड में जुड़ा है तो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या देखा, मैं पहले 2 कैटेगरी बताया आपको, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक में बताया आपको, एरोमेटिक बताया आपको। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन स्टूडेंट, चलिए वहां पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों, हम इस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका हाइब्रिडेशन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन क्या है। इस बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं बच्चों 3 कैटेगरी, अल्काइल, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अल्काइल हैलाइड जिसको हम हेलोकेन्स भी कहते हैं बच्चों। देखिए कार्बन मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास भी 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 बच्चों बॉन्ड है sp3, 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3, 4 बॉन्ड है तो sp3, तो कंफर्म है कार्बन sp3 है भाई। क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन जोन सा हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ sp3 है, तो अलग नाम क्यों है, क्यों अलग नाम है। अगर बच्चों बिना डबल बॉन्ड के है तो अल्काइल हैलाइड, लेकिन जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन है, जिन 2 कार्बन डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन है, अलाइलिक हैलाइड। एक और देख लीजिए ना, अलाइलिक हैलाइड का एक और एग्जांपल देख लीजिए, जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन, तो हो जाएगा ना अलाइलिक हैलाइड। अगर ये नहीं होता तो आपका मतलब स्ट्रेट चेन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, तो इसको आप ये लिखिए अलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड पे चलते हैं स्टूडेंट, नाम ही है बेंजीन। बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है, देखिए ना, जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, प्रॉपर देखिए इसको, जिन 2 कार्बन डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपका हैलोजन जुड़ा। बोलेंगे सर यहाँ पे तो ये बताया
जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड है उसका नेक्स्ट कार्बन हेलोजन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ भी जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड है उसका नेक्स्ट कार्बन हेलोजन जुड़ा हुआ था, उसको बेंजाइलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेंजीन है तो क्या होगा? बेंजाइलिक। और स्ट्रेट चेन है या रिंग है तो क्या होगा आपका? अलाइलिक हैलाइड। तो जो अगर स्ट्रेट चेन पे है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन पे है तो आपका हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। और जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड इसके नेक्स्ट कार्बन पे है, अगर बेंजीन के साथ तो बेंजाइलिक, विदाउट बेंजीन है तो आपका अलाइलिक हैलाइड स्टूडेंट। लेकिन हर चीज में कॉमन क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 है, हेलोजन जिसका जुड़ा हुआ sp3 है, हेलोजन जिसका जुड़ा वो sp3 है बच्चों, ठीक है। तो अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है उसकी तीन कैटेगरी है अल्काइल, अलाइलिक, बेंजाइलिक। अल्काइल जो है उसमें आपका स्ट्रेट चेन है, अलाइलिक जो है जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन हेलोजन है, बेंजाइलिक में भी जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड इसके नेक्स्ट कार्बन पर है। फर्क ये है कि यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है। एक लास्ट और फिर हेलोजेन्स का इंट्रोडक्शन खत्म, ठीक है। लास्ट अगर हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ दो कैटेगरी है, विनाइलिक हैलाइड, अराइलिक हैलाइड। एग्जांपल दे देते हैं। देखिए बच्चों, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दो कंपाउंड्स के नाम लिख के दे रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड है उसी पे है। पिछले में क्या था? जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड था उसके नेक्स्ट पे था, जिन दो कार्बन डबल उसी पर। एक और एग्जांपल जैसे यहां गिवन है बच्चों, ये देखिए, जिन दो कार्बन डबल उसी पर है। देखिए बच्चों, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, कैलकुलेट कीजिए सिग्मा बॉन्ड 1 2, और डबल में एक सिग्मा होता है ना, डबल से एक सिग्मा होता है, 1 2 3, तो 3 है तो sp2। मतलब यहाँ जो हेलोजन जिस कार्बन में जुड़ा है वो sp2 है बच्चों, ठीक है। अराइल हैलाइड बच्चों, जैसे वहां था ना, ये रिंग के लिए है, चेन के लिए है, ये बेंजीन के लिए भाई। ये देखें, जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड है उसी पर जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया बच्चों? आपका अराइल हैलाइड। बेंजीन के साथ अराइल हैलाइड, रिंग के साथ, चेन के साथ विनाइल हैलाइड, ठीक है। तो जो एक कार्बन sp3 के साथ था उसमें 3 थे, एक कार्बन sp2 के साथ है उसके 2 हैं, और एक कार्बन sp के साथ है। एक ही एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड में होगा बच्चों। देखिए, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद हाइड्रोजन ही नहीं है, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1, और ट्रिपल में एक ही सिग्मा होता है, 2 है सिग्मा, sp हो गया, है कि नहीं? मजा आया बच्चों। हेलोजेन्स समझ में आया? हेलोजेन्स किसको कहते हैं, कहाँ इसका यूज है, कितने तरीके के एलिफेटिक है, कितने तरीके के एरोमेटिक है, उसमें कितनी कैटेगरी है, sp3, sp2, sp। प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ना बताया कीजिए कि सर ये चीज समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन हेलोजेन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, कैसे उसकी रिएक्टिविटी में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बाय बाय स्टूडेंट्स।